अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दो पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि z इक्वल है आयोटा -42 आयोटा -3 इक्वल है z के, और सेकेंड पार्ट है आपके पास 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4 वेयर z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, आपने इनको इस तरह से सॉल्व करना है, दो पार्ट से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है कि आप एंड पे बता सके कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ से एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। अभी 42 आयोटा भी है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि एक रियल पार्ट आ जाए और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, z इक्वल है आयोटा -42 आयोटा -3। ठीक है, और ये इक्वल है z के। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इस तरह से सॉल्व करना है कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इजीली बता सकें। तो देखें, यहाँ पर आपको पता है पहले z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। तो अब आपके पास ये 42 आयोटा और आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको आप आपस में सॉल्व कर लें। देखें, 42 है, -42 है, और यहाँ पर 1 है। ये आपके पास -42 और आपके पास क्या है, -42 है और प्लस का 1 है। तो 42 में से 1 गए तो 41 रह जाएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो आपके पास यहाँ से -41 आयोटा -3 आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपके पास एक काम और करना होगा हमें यहाँ पर, कि पहले आप रियल पार्ट लिखते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, वो है -3, और फिर आप लिखें -41 आयोटा। ठीक है, अभी आपके पास बिल्कुल z एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गया, और आपके पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो है रियल पार्ट क्या है, आपको जो फाइंड करना है, आप अब यहाँ पे ये लिखें रियल पार्ट। ठीक है, आपने एक ये फाइंड करना है और दूसरा आपने इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, तो वो आपके पास इक्वल आएगा। ठीक है, किसके, रियल पार्ट यहाँ से चेक करें जिसके साथ आयोटा नहीं है, एंड पे आपने सॉल्व किया तो वो -3 है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास -41 है, और आप यहाँ पर आयोटा साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए इमेजिनरी पार्ट आपके पास आयोटा वाला तो है, लेकिन आंसर में आप आयोटा नहीं लिखते, आपने याद रखना है। ठीक है, इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं अगर आप यहाँ पर आयोटा लिख दें। तो जस्ट आपने -41 लिखना है, और यही आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें आपने इसको सॉल्व करना है, और इस तरह से सॉल्व करना है कि एंड पे आप जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार आप सोल्यूशन लिखकर नीचे राइट कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप एक काम देखें, यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपको z, अच्छा क्वेश्चन में आपको ना यहाँ पर z की वैल्यू दी गई है कि z आपके पास 3 + 2 आयोटा है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने अभी क्या करना है, यहाँ पर z की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो अब देखिए जी यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको z दिया हुआ है ना, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो कैसे, ये z की जो वैल्यू है ना, ये z की जगह लिख दें। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और यहाँ z की वैल्यू लिखें। 3z है ना, तो z की वैल्यू क्या है, 3 + 2 आयोटा, और प्लस आयोटा एज इट इज लिखें। ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए z है, तो z की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 + 2 आयोटा, और साथ में +4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 3 को यहाँ पे। तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार +6 आयोटा, और प्लस आयोटा एज इट इज, और नीचे आपके पास क्या आ गया, 3 + 2 आयोटा +4। ठीक है,
अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें, जो इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ से ऊपर देखिए न्यूमरेटर में तो जस्ट 9 ही है तो उसको ऐसे ही लिख दें, और इमेजनरी पार्ट 6 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, यहाँ देखें 3 और 4 दोनों के साथ आयोटा नहीं है, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो इनको आपस में सॉल्व करें तो 3 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 7, और साथ में प्लस 2 आयोटा एज इट इज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये इस तरह से आ गया कि आपके पास 9 प्लस 7 आयोटा और 3 प्लस 7 प्लस 2 आयोटा, ये आंसर यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ से अभी भी इजीली फाइंड नहीं कर सकते कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज आप किस तरह से करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज करके डिनोमिनेटर के, 7 माइनस 2 आयोटा, और इसी से ही आप डिवाइड करेंगे 7 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 7 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया, और इसको आप कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। आप आगे लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है आप करवा दें। आपके पास क्या है, 9 प्लस 7 आयोटा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस 2 आयोटा से, और नीचे आपके पास क्या है 7 प्लस 2 आयोटा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस 2 आयोटा से, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, किस तरह से कराएंगे, पहले आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने करवाना है 9 को ही माइनस 2 से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किससे कराते हैं, पहले 9 को 7 से, फिर 9 को माइनस 2 आयोटा से, फिर 7 आयोटा को 7 से, और 7 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आप इसको यूं लिख दें एक बार कि 9 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 7 माइनस 2 आयोटा से, और फिर प्लस 7 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करवाया 7 माइनस 2 आयोटा से। इन दोनों नंबर्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और अब आपने नीचे क्या लिखना है, देखिए 7 प्लस 2 आयोटा 7 माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर फार्मूला लग रहा है आपके पास कौन सा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, ये आपको गिवन है। आपने इसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि आपके पास a स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर, माइनस बी की स्क्वायर क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 7 ज़ार आपके पास क्या होता है 63, ठीक है, और फिर 9 को 2 से करवाएं तो 9 2 ज़ार 18 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अब 7 7 ज़ार आप करवाएं तो 49 आएगा आयोटा और प्लस का, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और 7 2 ज़ार 14 और प्लस माइनस माइनस, तो 14 और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके पास। और नीचे आपके पास क्या होगा 7 7 ज़ार 49 माइनस 2 2 ज़ार 4 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब आपने एक और काम यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ आपने लिख देना है वो -1 के इक्वल है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर मौजूद है क्वेश्चन में आप वहाँ लिखते हैं -1, तो आप लिखते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो 14 आयोटा स्क्वायर है और दूसरा 4 आयोटा स्क्वायर है, तो आप इसको लिखें 63 माइनस 18 आयोटा प्लस 49 आयोटा माइनस 14 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ये कर दिया। और डिवाइड में 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। अब क्या किया हमने, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपके पास आयोटा स्क्वायर गिवन था वहाँ आपने क्या लिख दिया -1 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 14 यानी जो अंदर आपने अभी -1 लिखा है ना उसको आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं बाहर वाले साइन से। किस तरह से, देखें 63 है, 63 माइनस 18 आयोटा मैंने ऐसे ही लिखा इसमें, प्लस का 49 आयोटा इसी तरह से लिखा, माइनस माइनस प्लस, और 14 1 ज़ार 14, ये कर दिया,
ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 49 माइनस माइनस प्लस और साथ में 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर, अब जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें साथ लिखें। रियल पार्ट क्या है 63 और यहाँ से 14, और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है -18 आयोटा प्लस 49 आयोटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास जो है आप सिंपली यहाँ पर जो 49 है और 4 दोनों रियल पार्ट है, आप इनको ऐड करें तो 53 आपके पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर 63 प्लस 14 और जो इमेजनरी पार्ट्स है -18 प्लस 49 में आपस में ऐड कर लें। ठीक है, 63 प्लस 14 आपके पास होता है 77। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास -18 प्लस 49, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके 31 के, और प्लस का 31 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ आपके पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस और 31 और आयोटा साथ में उसी तरह से लिख दिया, और अपॉन में आपने क्या लिखना है यहाँ पे 53। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर आपके पास आया एक बार जो है आप 77 के नीचे लिखें 77 अपॉन 53, और एक बार आप 31 आयोटा अपॉन 53 लिखें। अब देखिए, अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे अब लिखें कि आपने क्वेश्चन में फाइंड भी तो यही करना था ना कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि रियल पार्ट, ठीक है, और इमेजनरी, फुल नहीं लिख रही मैं, बस IMG लिख रही हूँ। ठीक है, इमेजनरी पार्ट वो आपके पास क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है 77 अपॉन 53। ठीक है, 77 अपॉन 53। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट 31 अपॉन 53 है, और आप 31 अपॉन 53, और यहाँ पे आप साथ आयोटा नहीं लिखते। ठीक है, इमेजनरी पार्ट जब आप लिख रहे होते हैं तो आयोटा साथ नहीं लिखते, ये याद रखना है। ठीक है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।